Hello students, in this video we will learn how do we create a file using PHP function. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, एग्जिस्टिंग अगर हमारी कोई फाइल थी उसको हमने ओपन किया था, उससे कंटेंट को रीड किया था और फाइल को क्लोज किया था. ठीक है, तो ये सारी फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल सी हाउ वी क्रिएट अ फाइल यूजिंग PHP फंक्शन. सो PHP फंक्शन के थ्रू फाइल को क्रिएट करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो है fopen. ठीक है, सही सुना आपने. fopen फंक्शन का हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ PHP फाइल. आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि fopen फंक्शन के थ्रू तो हम PHP की फाइल को ओपन करते हैं रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, बट फॉर क्रिएटिंग फाइल वी कैन यूज दिस सेम फंक्शन. ठीक है, तो ये सेम फंक्शन का हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ फाइल. तो ये क्या करेगा, अगर आपका फाइल एग्जिस्ट करता है तो ओपन कर देगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये क्रिएट कर देगा. ठीक है, सो आपको जिस भी मोड मतलब आपको अगर आपको फाइल को क्रिएट करना है तो आप उस फाइल को राइटिंग मोड में ही ओपन करोगे और अपेंड मोड में ओपन करोगे. ठीक है, तो ये फाइल को कब क्रिएट करेगा, जब आपने राइटिंग मोड में ओपन करके रखा है, अपेंड मोड में ओपन किया है फाइल को. तो अभी हम देखेंगे एक फाइल को क्रिएट करके. ठीक है, बाय यूजिंग फाइल fopen फंक्शन. ठीक है, सो आप लिखोगे कैसे, वैसे ही इसके पहले आपको PHP को ओपन करना पड़ेगा, फाइल 1 और fopen. ठीक है, इधर मैं फाइल का नाम दे रही हूँ टेस्ट फाइल. इसके पहले हमारी फाइल का नाम था test.txt. नाउ दिस इज टेस्ट फाइल .txt. ठीक है, अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो मैं राइटिंग मोड में इसको ओपन कर रही हूँ इस PHP फाइल को. तो ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या करेगी, इस फाइल को ये ओपन करेगा और राइटिंग मोड में ओपन करेगा, जिससे हम इस फाइल पे कुछ कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ एरर आती है व्हाइल क्रिएटिंग दिस फाइल, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके PHP मतलब आपने ये एक्सेस ग्रांट करके रखा है जिससे कि वो हार्ड ड्राइव पे राइट कर सके. ठीक है, सो यू नीड टू चेक इट. सो I'll tell you while giving the program. ओके, जब भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको बता दे दूंगी. सो इधर राइट मोड में ये ओपन करेगा. ठीक है, सो अभी आप कैसे लिख पाओगे इस फाइल पे, fopen से राइट तो हो गया. उस फंक्शन का नाम है, हमारा 7th फंक्शन है fwrite. ठीक है, आपने फाइल को क्रिएट कर लिया. नाउ यू कैन राइट ऑन दैट फंक्शन बाय यूजिंग fwrite फंक्शन. सो जो फर्स्ट पैरामीटर आप fwrite में पास करोगे दैट विल बी द फाइल नेम. ऑफ कोर्स दिस फाइल पॉइंटर या तो फाइल नेम रहेगा, और सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, वो स्ट्रिंग रहेगी जो आपको लिखनी है. ठीक है, सो सेकंड पैरामीटर इज द स्ट्रिंग टू बी रिटर्न. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे. ठीक है, सो ये मैंने टेस्ट फाइल .txt को राइटिंग मोड में ओपन किया है. सो हम इस फाइल पे लिख सकते हैं, और क्या लिख देंगे हम, और डाई अनेबल टू प्रोसेस, अनेबल टू ओपन. ठीक है, हियर वी विल यूज सम टेक्स्ट. ठीक है, जो भी आपको वो टेक्स्ट लिखवाना है इस फाइल. ठीक है, सो मैं इधर एक पैरामीटर ले रही हूँ, एक वेरिएबल ले रही हूँ, मतलब एक वेरिएबल ले रही हूँ, उसको हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे. ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट लेना है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग ठीक है, ये मैंने ले लिया. अगर मुझे इस फाइल के बाद नेक्स्ट लाइन चाहिए तो मैं स्लैश n दे दूंगी डायरेक्टली. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, इस पैरामीटर को पास करेंगे हम fwrite फंक्शन में. तो फंक्शन कौन कौन सी यूज किए हमने, fopen जो क्रिएट करेगा फाइल, fwrite फंक्शन क्या करेगा, राइट करेगा कंटेंट को. कहाँ राइट करेगा वो हमें पास करना पड़ेगा, फाइल नेम पास करना पड़ेगा. तो हम इधर फाइल पॉइंटर पास कर रहे हैं जिसमें हमने पहले से हमारा नेम ले लिया है. ठीक है, और इधर हम क्या पास कर रहे हैं, $txt. ये क्या करेगा, इस कंटेंट को इधर लिख देगा fwrite फंक्शन. ये हो गया, हमने एक चीज लिख दी. अगर मुझे दूसरा कुछ भी लिखवाना है तो मैं अगेन आई कैन टेक इन दिस txt ओनली. ठीक है, उसको यूज कर दूंगी इधर. ओके, एंड स्लैश n. अभी मैं क्या करूंगी, अगेन आई कैन यूज fwrite
ओके, सो एफ राइट क्या करेगा, file1 और आपका ये $txt. ओके, सो इट विल राइट द कंटेंट ऑन दैट फाइल. ठीक है, अब मुझे एक और लिखना है तो मैं क्या करूंगी, txt ये मेरी फाइल ऐसे क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, और मैं क्या करूंगी, एफ राइट फंक्शन का यूज करके इस कंटेंट को आई कैन राइट. ठीक है, कहाँ लिख सकती हूँ मैं, इस फाइल पे जो कि हमारी फाइल है file1. ठीक है, file1 में हमने कौन सी फाइल ओपन करी है, testfile.txt, एंड इट विल राइट दिस टेक्स्ट ऑन दैट फाइल. ये सारा काम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, फिर फाइल को क्लोज करते हैं. सो एफ क्लोज, किस फाइल को क्लोज कर रहे हैं हम, file1. ओके, एंड हियर PHP एंड हो जाएगा. ठीक है, सो अभी आपको जो भी लिखना है अपन ने किसके थ्रू लिख दिया, एफ राइट फंक्शन के थ्रू लिख दिया. आप देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में हमने 3 बार लिखा है फाइल में. ठीक है, और हर बार हमने क्या किया है, सेम वेरिएबल का यूज किया है. ठीक है, तो जब हमारा ये सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसको क्लोज किया. ठीक है, ये सब काम हमने इसमें किया. जब आप इस फाइल को ओपन करके देखोगे testfile.txt को, तो ये सारा कंटेंट रहेगा. आउटपुट में क्या रहेगा, डॉक्टर अमिता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर PIEMR इंदौर, ये सब कंटेंट रहेगा इधर. ठीक है, अब अगर इस फाइल को आपने पहले तो एक लिख के रख लिया, अभी अगर आपको ओवरराइटिंग कराना है तो आप कैसे करोगे. ठीक है, ये तो एक बार फाइल क्रिएट हो गया, और testfile.txt दिस कंटेन सम डेटा. ठीक है, हमने देख भी लिया. अगर आप इस फाइल को फिर से ओपन करते, ठीक है, तो ये बताया था मैंने, जब भी मैंने आपको मोड पढ़ाए थे कि जो एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा. अगर आप इस सेम फाइल को अगेन ओपन करोगे राइटिंग मोड में, तो ये जो डेटा रहेगा पहले से वो सब इरेज हो जाएगा, और आप फिर से एक एम्प्टी फाइल पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको इसके बाद ही कुछ लिखना है तो आप इस फाइल को कैसे ओपन करोगे, इन द अपेंड मोड. ठीक है, अगर आप इस फाइल को राइट मोड में अगेन ओपन करोगे, आप ऐसा कर भी सकते हो. एक एग्जाम्पल फिर से देख सकते हो, इस सेम फाइल को आप स्टार्ट कर सकते हो और राइटिंग मोड में ही ओपन करो, एंड यू कैन अगेन स्टार्ट राइटिंग सम टेक्स्ट ऑन दैट फाइल. तो इधर आप डेटा डिलीट करके लिख के देखिए. जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे तो क्या रहेगा, जो डॉक्टर अमिता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब है, ये सब डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और जो भी न्यू डेटा आप लिख रहे हो वो सब जाके उधर राइट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ओके, आपको आपके एग्जिस्टिंग डेटा को प्रिजर्व करना है, इरेज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आपकी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे. किस मोड में ओपन करेंगे, हम अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेंगे. तो इसके बाद हम सेम प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, फाइल को ओपन कर रही हूँ इन द अपेंड मोड. ठीक है, एंड आई एम राइटिंग सम टेक्स्ट ऑन इट. ठीक है, आप राइटिंग मोड में एक बार ओपन करके और नया कंटेंट लिख के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो इरेज हो जाएगा पुराना कंटेंट. तो मुझे अपने कंटेंट को प्रिजर्व करना है, तो मैं क्या करूंगी, फाइल को ओपन करूंगी इन द अपेंड मोड. सो एफ ओपन, फाइल नेम इज testfile.txt. ठीक है, एंड मोड इज अपेंड मोड. इधर लिख रही हूँ, मोड इज अपेंड मोड. ठीक है, एंड यू कैन राइट और डाई अनेबल टू प्रोसेस वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, अनेबल टू ओपन फाइल. अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक नया टेक्स्ट दे रही हूँ. ठीक है, जो टेक्स्ट मुझे अपनी फाइल पे लिखवाना है आफ्टर दिस. ठीक है, तो ये टेक्स्ट क्या होगा, ये टेक्स्ट आफ्टर द कंटेंट, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द फाइल ऐड हो जाएगा. एंड रिसर्च. ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है. अभी मैं कैसे लिखूंगी इसको, एफ राइट फंक्शन के थ्रू. एफ राइट फंक्शन में हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमारा फाइल पॉइंटर, दैट इज file1. ओके, फाइल पॉइंटर इज file1, और इधर हमने क्या लिया है, $text, जिसके थ्रू हम इसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, उधर राइट हो जाएगा. फिर मैं क्या करूंगी, अपने
फाइल को क्लोज कर दूंगी, $file1। ये प्लीज मेरे साथ साथ ही आप लिखते जाइए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होगा, आपने अपेंड मोड में ओपन किया तो मैंने आपको बताया था फाइल पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। सपोज दिस इज योर फाइल, ठीक है, मैं इधर आपकी टेक्स्ट फाइल बना रही हूँ, टेक्स्ट फाइल का नाम है testfile.txt, ठीक है, ये आपने फाइल बनाई है। इसके कंटेंट क्या क्या है, डॉक्टर, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, हमने इसके पहले और कुछ नहीं लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आपने लिखा है उधर, ठीक है, वो कंटेंट उधर रहेगा। और फिर रहेगा नेक्स्ट लाइन से ही लिखा था हमने सब, ठीक है, इधर भी स्लेशन लगाया था। अभी आपका पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा, एट द एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि आपने आपकी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है। अपेंड मोड में डेटा को इरेज नहीं करना है, अपेंड करना है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द फाइल ये पॉइंट आउट करेगा। जब भी आप अपने डेटा को इस पे लिखोगे तो ये कहाँ आएगा, इसके नीचे, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च कहाँ आएगा, आफ्टर दिस, ठीक है। सो इधर हमने फंक्शन देखे, एफ राइट फंक्शन, और उसको आप कैसे लिखोगे ये भी मैंने आपको बताया। एफ ओपन फंक्शन से आप अपने फाइल को क्रिएट करोगे एंड एफ राइट फंक्शन से आप उस पर कुछ डेटा को लिख पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट PHP फाइल क्रिएशन एंड फाइल राइटिंग।